नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। आपका स्वागत करता हूं आज की एक और बेहतरीन, खास और ज़बरदस्त वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आउटडोर आपको लेकर आया हूं, एक और नई आउटडोर वीडियो में, जहां पे मैं आज एक तालाब का रिव्यू करने वाला हूं। एक तालाब है, छोटा सा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब नहीं है। उस तालाब में जो मेंटेनेंस कर रहे हैं वो भैया हमारे साथ हैं, उनसे सवाल करूँगा और उनके सवालों से जो हमको कमियाँ समझ में आएंगी, जो उन्होंने फार्मिंग के दौरान की हैं, जो गलतियाँ की हैं कि उनको रिजल्ट कम मिले, ज़्यादा मिले, वो ओवरऑल आपके सामने मैं रखूंगा। जो मेरे रिकमेंडेशन रहेंगे वो भी मैं उनको दूंगा, ताकि आप लोगों को, जो और लोग मछली पालन कर रहे हैं, उनको ये आइडिया लग सके कि एक्चुअली मछली पालन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कि दो तालाब हैं। मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि पूरा घुमा के एक बार दिखाएं कि यहाँ पे एक तालाब है किनारे में, जो कि लगभग 20 बाई 150 स्क्वायर फीट का है। और इसके बाजू में एक और तालाब है जो कि थोड़ा सा छोटा तालाब है। इस तालाब की जो छोटा सा तालाब है, इसकी जो कह सकते हैं मोटाई है, चौड़ाई है, वो 15 फीट है और इसकी जो लंबाई है वो 150 फीट है। और हमारे साथ है भैया आपका नाम क्या है? हेमंत कुशवाहा। हेमंत कुशवाहा भैया हैं। भैया, आप ये मेंटेनेंस आप ही देख रहे हैं जी। तालाब कितने टाइम पहले ये बना था? लगभग 2 साल हो गए। यहाँ पे जो हमारे साथ है हेमंत भैया है, तो भैया यहाँ पे पहले आपने मछली पाली है, 2 साल आपका ये तालाब बना हो गया, मछली पाली है इसमें? जी। कौन सी मछलियाँ पाली हैं आपने? पंकास पाली थी। पंकास मछली यानी पंगेसियस मछली, कई जगह से पयासी मछली, पंकास मछली, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इस वाले तालाब में, जो कि ये छोटा तालाब है, 15 बाई 150 का तालाब है, इसमें पाली गई थी पयासी मछली यानी पंगेसियस मछली। बाजू में एक तालाब है, कंपेरेटिवली बड़ा है, लेकिन मछली पालन के हिसाब से छोटा है। इसकी 20-25 फीट मैक्सिमम आप कह सकते हैं चौड़ाई है, 20 से 25 फीट, और 150 फीट है। लगभग 2 से 2,500 स्क्वायर फीट का ये तालाब है। और इस तालाब में भी मछली पाली गई थी। इसमें कौन सी मछली पाली गई थी भैया? रेहू, कतला, मृगल यानी IMC इसमें डाली गई थी। ठीक है, यहाँ पे और क्या है तालाब में, ये तो आपने जान लिया कि 2 साल पहले तालाब बना था, तालाब कैसा बना है और क्या क्या एक्टिविटीज हुई हैं। यहाँ पे जाल लगाया गया है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि किस तरीके का जाल, तुम बता दो, मैंने कई बार बताया कि एक वर्ड नेट है। वर्ड नेट का यूज होता है कि बहुत सारी मछलियां जब छोटी होती तो ऊपर से पक्षी आते हैं, किंगफिशर जैसे पक्षी है, बहुत सारे बगुला हो गया, मछलियों को पकड़ते हैं और लेके चले जाते हैं। यदि इस तरह का आप जाल लगाएंगे तो बहुत ही हल्का होता है, देखिए। और आपको बस चारों तरफ पोल यानी बांस के खंभे, लोहे के खंभे गड़ा दीजिए और उसमें आपको उसको कस देना, और इस तरीके से आपका जो पूरा कह सकते एनवायरमेंट हो जाता है। अभी ये फार्म में फार्मिंग नहीं हो रही है कुछ वजह से, इसलिए ये टूट फूट गया है इस तरीके से, जैसे आप देख सकते हैं, वरना ये पूरा इस तरीके से शुरू में इत्मीनान में रहा होगा, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे हैं। तो भैया, जो आपने बताया कि इसमें आपने पंगास पाली थी, पंगेसियस मछली, प्रोडक्शन आपको मिला है क्या कभी? हाँ, मिला तो है। कितना मिला है प्रोडक्शन आपको इसमें? लगभग कितनी मछलियाँ निकली होंगी इससे? 1500 पीस डाली थी अपन ने इसमें 1500 पीस, लगभग ये 15 बाई 150 के तालाब में 1500 पीस हमने डाली थी। वही 5-6 क्विंटल करीब, 5-6 क्विंटल करीब, 5-6 क्विंटल यानी 500 से 600 किलो से मछली निकली थी। पंगेसियस के हिसाब से ये प्रोडक्शन लगभग आधे से कम है, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जा सकता था। जितना ये तालाब, उसके पीछे कारण ये है कि पंगेसियस के लिए इतने छोटे तालाब रिकमेंडेड नहीं होते हैं। इस तालाब तरफ जो तालाब है, इसमें IMC डाली गई थी। 2000 स्क्वायर फीट का तालाब है। भैया से पूछने से पहले बता सकता हूँ कि भैया इसमें गारंटी है कि कोई मछली का प्रोडक्शन नहीं हुआ होगा? नहीं हुआ, क्योंकि IMC के लिए 2000 स्क्वायर फीट नहीं, कम से कम आधा एकड़, जो कि 20,000 स्क्वायर फीट होता है, उतना तालाब होना अनिवार्य होता है। तो व्यवस्था काफ़ी की गई थी, यहाँ पे तालाब बनाया गया था। चूँकि जानकारी का अभाव था, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इसलिए ओवरऑल प्रोडक्शन वो नहीं मिल पाया जो मिल सकता था। इसमें मैं आपको गिनाता हूँ कि गलतियाँ क्या थी। सबसे पहली गलती मैं यहाँ से बोलूँगा कैमरामैन को कि मेढ़ को दिखाएं। इस तरफ से यदि मैं आपको मेढ़ को दिखाने को बोलूँ तो ये मेढ़ एकदम खड़ी मेढ़ है, देखिए। जबकि मछली पालन के लिए कभी भी तालाब की जो मेढ़ होती है वो इस तरीके से स्लोप में होती है। अगर ये मेढ़ का मेन भाग है तो ये वाला भाग इस तरीके से स्लोप में जाके, ना कि इस तरीके से खड़ा होता है, जो कि एक गलती है, जो कि मैंने कई जगह बताया है। तो पहली तो तालाब बना था तो स्लोप में होना चाहिए था। दूसरी बात, यहाँ पे जो मछली का स्टॉकिंग की गई वो गलत मछली की स्टॉकिंग की गई, क्योंकि जो ये छोटे तालाब होते हैं, एक तो यदि आप मछली पालन कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपके पास एरिया बड़ा हो, आधा एकड़ 1 एकड़ का हो, तो आप स्टार्ट करें तो आपका जो ROI है और जो ब्रेक इवन है, ROI आपको ठीक मिल जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आधा एकड़ के तालाब में। दूसरी बात, आपका ब्रेक इवन हिट होता है, क्योंकि देखिए
छोटा सा तालाब है, मेंटेनेंस ज़्यादा लगेगा, सारी चीज़ उतनी ही होंगी, लेबर चार्ज लगेगा, सारी चीज़ लगेंगी, फीड आपको लाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा। लेकिन क्योंकि तालाब ही छोटा है तो मैक्सिमम प्रोडक्शन आपका लिमिटेड है, तो आपका इनपुट बहुत ज़्यादा हो जाता है और आउटकम आपको उतना मिल नहीं पाता है। तो मछली पालन सफल होने के बाद भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकल पाती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। आई थिंक भैया आपका जो इसमें खर्चा अगर आप देखें टोटल तरीके से तो काफ़ी खर्च हो गया होगा, है ना। तो अगर आपको कुछ पैसा मिला, जैसे आपने बताया कि 5 से 6 टन आपको पंगेसियस मिली, 100 रुपये किलो के हिसाब से भी अगर देखें आप तो 40-50 हज़ार रुपये की पंगेसियस हुई, उतना आपका टोटल खर्च हो ही गया होगा साल भर में ना। मतलब और ज़्यादा भैया का कहना है कि और ज़्यादा तो प्रॉफिट तो नहीं हुआ एग्जैक्टली जो अपन डिमांड मछली पालन हुई है, प्रॉफिट नहीं हो पाया है। ये होता है छोटे तालाबों में, इसको कहते हैं ब्रेक इवन। मतलब मछली पालन करना एक बात होती है, मछली पालन का बिजनेस करना एक अलग बात होती है। बिजनेस का मतलब होता है कि अगर हम 100 रुपया लगा रहे हैं तो 200 रुपये कमाएं। पर कैसे होगा ये, तो हमको ये पता हो कि मिनिमम कितना एरिया चाहिए, मिनिमम आधा एकड़ का एरिया आपके पास होना चाहिए। पर यदि आपके पास इस तरीके से छोटा तालाब है और आप यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है मछली का चयन सही ढंग से करें। इस छोटे से तालाब में यदि मैं कंसल्ट करता तो भी प्रॉफिटेबिलिटी आती, लेकिन अगर मछली रिकमेंड करता तो मांगूर या सिंघी जैसे मछलियों को रिकमेंड करता। यदि और पॉसिबल होता तो स्नैक हेड मछली का भी पालन ऐसे छोटे तालाबों में संभव हो पाता है, 1000 स्क्वायर फीट के, 2000 स्क्वायर फीट के। लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि अगर आपके पास ऐसे छोटे तालाब हों तो आप मागूर मछली का, सिंगी मछली का पालन करें। उन मछलियों का पालन इन तालाबों में संभव हो पाता है। लेकिन आपको करना और क्या होगा, ऐसे यदि आपके पास छोटे तालाब हैं तो वाटर को एक्सचेंज करने की फैसिलिटीज़ आपके पास 12 महीना होनी चाहिए। क्योंकि देखिए यदि आपने बच्चा लेट स्टॉक किया और आपका तालाब छोटा है तो पानी बहुत जल्दी सूख जाएगा। भैया जो आपका तालाब था ये गर्मियों में, क्योंकि छोटा तालाब है तो पानी बहुत ज़्यादा रोकता है, गर्मियों में तो सूख गया होगा, सूखा तो नहीं था लेकिन पानी बहुत कम हो गया था। तो फिर मैंने और पानी इसमें भरा या मछलियों को निकाल कर बेच दिया? नहीं, कुछ तो पानी भरा अपन ने। हाँ, फिर उसके बाद जब पानी की ज़्यादा समस्या आने लगी तो निकाल दिया माल। तो जैसे भैया ने बताया कि पानी की समस्या आई, अब बड़ा तालाब यदि होता तो उसमें क्या होता, गर्मियों में पानी कम से कम कितना भी होता, आखिरी में 3 से 4 फीट पानी बचा रहता। लेकिन इन छोटे तालाबों में क्या होता, वाष्पीकृत हो गया, एवोपरेशन बहुत तेजी से हो गया और तालाब सूख गया। अब या तो आपके पास पानी को रिफिल करने की सुविधा हो, बोरवेल हो, कहीं पास नहर हो, अगर पानी रिफिल कर सकते हो तो आप 12 महीने का कल्चर ले सकते हो, वरना आपको मछली को मजबूरन निकाल के बेचना पड़ता। अब देखिए समस्या कहाँ पे आती है कि यदि आपने मान लीजिए मागूर या पंगास मछली को पाला, मान लीजिए पंगास ही पाल लिया आपने। अब पंगास मछली को जब आपने पाला है तो पंगास मछली का सबसे बेस्ट रेट तब मिलेगा जब मछली 1 किलो की हो जाएगी और आपके तालाब में मछली बड़ी हो रही है, लेकिन 500 ग्राम होने के बाद में पानी की समस्या आ गई क्योंकि छोटा तालाब था। अब आपके पास पानी नहीं है तो 500 ग्राम में आपको बेचना पड़ेगा। आप दाना खिलाने के लिए तैयार हैं लेकिन पानी ही नहीं है, तो 500 ग्राम की मछली का वो रेट नहीं मिलेगा जो 1 किलो की मछली का मिल रहा था। तो एग्जैक्टली में जो प्रॉफिट आ सकता था आपको 6 महीने के बाद अगर आपके पास पानी होता तो वो प्रॉफिट नहीं निकल पाता था। तो ये थी मेरा विजिट ओवरव्यू इस तालाब के बारे में। ऐसी बहुत सारी मिस्टेक है। और क्या मिस्टेक्स हैं, ये घास भी एक तरह की मिस्टेक है क्योंकि इस तरह की यहाँ पे आपके तालाबों में साफ सफाई होनी चाहिए। आप चारों तरफ देखेंगे तो काफ़ी सारा कचरा है। हालांकि इसके पीछे की एक वजह ये है कि इसमें से मछलियाँ निकाल दी गई हैं और लगभग 5-7 महीने से इसमें कोई कल्चर नहीं हो रहा है और इसलिए आपको चारों तरफ काफ़ी कुछ घास लगी हुई देख रही होगी। लेकिन यूजली चारों तरफ की जो मेढ़ें हैं वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। उसके पीछे का वजह ये है कि इस तरह की जो मेढ़ें हैं इसमें आपको पता नहीं होता कि कहाँ से कौन सांप, नेवला, ऊद बिलाव, पक्षी, कौन सी चीज़ घूम रही है और वो वहाँ से होते हुए आपके तालाब में आएगा, वहाँ से आपकी मछली के बच्चों को खाएगा और वापस वो चला जाएगा। यानी कोई आपकी निगरानी प्रॉपर नहीं हो पाती है। हालांकि आपने फेंसिंग करा ली तो चोर तो आपके तालाब में नहीं आ पाएंगे, लेकिन इस तरह के जो जीव हैं वो आपके तालाब में आ जाएंगे। तो साफ़ सुथरा आपका तालाब इतना हो कि कोई भी अगर एनिमल, जानवर, कछुआ, सांप, ऊद बिलाव, किसी भी तरह के जीव अगर आपके तालाब तक पहुँच रहा है तो एग्जैक्टली एक ही नज़र में साफ तरीके से दिख जाए। तो यहाँ पे और भी जो चीज़ें, हालांकि वाटर क्वालिटी तो काफ़ी मुझे यहाँ पे कम दिखाई दे रही है, पानी की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन भैया से मैं ये बोलूँगा कि यदि अगली बार आप पालन करें तो कोशिश करें कि आप मागूर या सिंगी मछली का पालन करें, क्योंकि इन तालाबों में जिस आकार के तालाब हैं वहाँ पे उन मछलियों की सबसे अच्छी आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखनी पड़ेगी। IMC तो कभी भूल कर भी मत डालिए जो इन्होंने गलती की थी इस तालाब में डालने की। और दूसरी बात यह कि संख्या भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है।
इनने यहाँ पे इस छोटे से तालाब में 1500 की संख्या में पंगेसियस डाल दी थी। हालांकि तालाब छोटा था तो पंगेसियस तो डालना ही नहीं चाहिए था, फिर भी डाल दिया। और इस तालाब में तो मजे की बात आप देखिए कि तकरीबन 50 पैकेट, एक पैकेट में 1000 बच्चे होते थे, 50 से 60 पैकेट बच्चे डाले गए, नहीं 50 से 60 हजार बच्चे इस छोटे से 2000 स्क्वायर फीट के तालाब में डाले गए। जबकि 50 से 60 हजार जो बच्चे होते हैं उसके लिए तकरीबन आपके पास में 10 एकड़ की जमीन होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ फिश सीड कितनी स्टॉकिंग करनी है ये भी जानना जरूरी है। यदि आपने कम कर दिए तो प्रोडक्शन कम मिलेगा, और बहुत ज़्यादा कर दिए तो भी आपको कोई प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, और आप जितना फीड डालेंगे वो भी फीड वेस्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा एनालिसिस इस तालाब के बारे में। हालांकि छोटा सा तालाब था लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। साथ ही मैं धन्यवाद करूँगा भैया का, तो उनने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत सारी जानकारी दी, और इसी तरीके से मैं आगे भी आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, आपके लिए इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।